ईस्ट फेसिंग घर में और नॉर्थ फेसिंग घर में कभी भी भूलकर भी बेसमेंट का निर्माण नहीं करना चाहिए, वरना आ सकती हैं अनगिनत समस्याएं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नॉर्थ फेसिंग घर में जब आप बेसमेंट का निर्माण करते हैं तो आप जाने अनजाने में क्या करते हैं, साउथ डायरेक्शन को नीचा कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप इस नक्शे में देखिए, ये एक प्लॉट है, ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन है इसकी, नीचे साउथ डायरेक्शन है, इधर ईस्ट है, ये वेस्ट है, नॉर्थ में रास्ता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए आप यहाँ पे बेसमेंट का निर्माण अगर करते हैं तो क्या करते हैं आप, आपका जो घर का प्लॉट है उसमें नॉर्थ डायरेक्शन तो ऊंची हो गई और साउथ डायरेक्शन में क्या हो गया, गड्ढा हो गया, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ईस्ट डायरेक्शन, अब मैं आपका अगर फेसिंग है ना, ये रास्ता कोई जा रहा है, तो अब मान लीजिए अगर आप यहाँ पे भी बेसमेंट का निर्माण करते हैं तो क्या करते हैं, आपका जो साउथ वेस्ट है वो नीचा हो रहा है। तो दोनों केस में क्या होता है कि आपका साउथ वेस्ट जो है वो नीचा हो रहा है, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपको अंदाजा ही नहीं लगेगा। आप तो बोलेंगे कि मैंने सब कुछ वास्तु के हिसाब से बनाया हुआ है ना, तो लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, रिलेशन खराब क्यों हो रहे हैं, है ना, हेल्थ इश्यूज क्यों आ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज क्यों आ रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम्स आपको भर भर के आने शुरू हो जाएंगी। पितृ दोष वाली कंडीशन मतलब पैदा हो जाएगी, पितृ दोष वाले सारे दोष आपको देखने के लिए मिलेंगे। किसकी वजह से, क्योंकि दोनों कंडीशन में साउथ वेस्ट आपका नीचा हो गया और आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि आप ब्रह्म स्थान पर खड़े होकर के और देख रहे होंगे कि नहीं मेरा तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर रोड के हिसाब से हम देखें तो रोड जो है वो नॉर्थ आपका ऊंचा हो गया, यानी रोड आपका ऊंचा हो गया, और आपका जो बेसमेंट है वो गड्ढा हो गया, यानी कि साउथ में आपने गड्ढा कर दिया। ऐसे ही ईस्ट में भी जो है, अगर ईस्ट ईस्ट फेसिंग घर में भी अगर आप बेसमेंट बनाते हैं तो ये वाली साइड आपकी क्या हो गई, ऊंची हो गई, और ये पूरी नीचे हो गई। ठीक है, जिसके चलते आपको अनगिनत समस्याएं देखने को मिलेंगी और आपको अंदाजा तक नहीं होगा कि वास्तु दोष कहाँ पे है घर में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। आपको अब समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग घर में कभी भी बेसमेंट का निर्माण नहीं करना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में इस तरीके की जो जानकारी है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू।